हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और ये वाली जो क्लास है शाम को 4 बजे आपको डेली देखने को मिलेगी, कलावर की क्लास, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स हम देखेंगे कैसा रहेगा। रिस्पॉन्स अच्छा है तो क्लास आपकी कंटिन्यू चलते रहेगी, वरना आगे देखा जाएगा, आप सभी को पता ही है, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे एग्जाम का अपडेट भी आप सभी को मिलते रहेगा, तो आप लोग जो है इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसमें आपका देखिए सब तरह से मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जीके जीएस का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, सबसे ज्यादा तो जीएस का क्वेश्चन इसमें रहता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, स्वामी विवेकानंद से, बताइए। पंचशील का नारा जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। पंचशील का नारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। यह समझौता वर्ष 1954 में भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। इसके अंतर्गत जो शांति के साथ रहने और मित्रतापूर्व संबंधों की बात कही गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 52 भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं? मतलब भारत के किस राज्य में जो है वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश का है तथा छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है, ठीक है। उड़ीसा तथा महाराष्ट्र का स्थान आपका क्रमशः चौथा और पांचवा है। भारत के राज्यों में सबसे कम वन क्षेत्र जो है हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या कर्नाटक है? काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य आपका देखा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश का आपका उड़ीसा व केरल आता है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम आपका केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 55 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देंगे, किस वर्ष जो है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? बताइए, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1526 के प्रथम युद्ध में ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए 56 56 प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए, हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैरम खां था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर से को हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर का प्रमुख संरक्षक आपका बैरम खां था, ठीक है। बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट अकबर का जो है राज्याभिषेक कर दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को जो है वजीर नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि जो है प्रदान की थी। बैरम खां जो है फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है।
चलिए, 57 नंबर है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए, असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर दीजिए। चलिए, उत्तर देंगे जल्दी से। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपकी गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को हुई थी, ठीक है। क्लियर है। असहयोग आंदोलन पर जो है विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, तथा दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात जो है गांधी जी ने 22 फरवरी को आंदोलन जो है वापस ले लिया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 महात्मा गांधी किस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए, महात्मा गांधी जो है किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो है केवल एक बार 1924 में, ठीक है। 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इतना याद रखिएगा, ठीक। बेलगाम अधिवेशन में जो है गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वर्ष 1924 में। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक की अगर बात की जाएगी तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, उत्तर दीजिए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन बेगम है। चलिए, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिनके अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आयुक्तों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 61 भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। महान्यायवादी इसको बोला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपका महान्यायवादी दिया जाता है, तो महान्यायवादी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके संबंध में संविधान में अनुच्छेद 76 में उपबंध दिया गया, ठीक है। कहाँ दिया गया? तो अनुच्छेद 76 में उपबंध दिया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत के किसी भी न्यायालय व वकालत कर सकता है तथा संसद की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है वह, ठीक है। अगला प्रश्न 62 नंबर, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? बताइए, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। इसके द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय जो है सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। कितने? तो 29 विषय जो है इसमें आपके सम्मिलित किए गए हैं साथियों। क्लियर है सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 63 मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? बताइए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार जो दिया गया है साथियों, राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है क्षमा में अर्थात दंडादेश का निलंबन, मृत्युदंड, स्थगन, राहत या माफ कर सकता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए, 64 है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा नदी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य का जो वर्तमान का नाम क्या है? हम्पी है। और यह जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। कहाँ पर? तो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर। और इसका अभी का नाम क्या है?
तो हम्पी जो है इसका आप ही का नाम है। क्लियर सबको। और इसकी स्थापना आपकी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने की थी। ठीक है, दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का। चलिए, 65 65 नंबर है, उत्तर देंगे। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे बताइए। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। किंडर गार्डन प्रणाली। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रोबेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। बाल विहार किंडरगार्टन प्रणाली की स्थापना 1817 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रोबेल ने की थी। यह जो है छोटे बच्चों को शिक्षित करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उनकी क्षमता को अधिकाधिक विकसित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66 66 सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई बताइए। सिविल सेवा जो है किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी, तो सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया साथ ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। है ना, तो सिविल सेवा प्रारंभ जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस नागरिक सेवा की शुरुआत आपकी इन्होंने 1797 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1797 ईस्वी में जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है आपका 67 67 नंबर। ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था का एक ऐसा समूह है जिसमें 5 देश शामिल है। ये 5 देश क्रमशः आपके ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका है। ठीक है, इन्हीं देशों के नाम के प्रथमाक्षर से यानी कि पहले अक्षर से ब्रिक्स को जो है जाना जाता है। 68 68 नंबर। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, इसका सही उत्तर बताइए। चलिए, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल का अर्थ देखिए, शून्यकाल का अर्थ जो होता है, अच्छा, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल जो होता है वो आपका शून्यकाल का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है, अच्छा ये वाला नहीं होता है, सॉरी, दोपहर, ये नहीं होता है, ये वाला होता है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए वो आपका शून्यकाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर को। भारत की संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद ठीक 12 से 1 बजे के मध्य जो है संसद के सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण विषयों पर जो है चर्चा की जाती है या कालावधि ही आपकी शून्यकाल यानी कि जीरो हॉर कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 69 69 नंबर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है बताइए। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा बांध की अगर बात करेंगे तो आपका बना हुआ है कौन सी नदी पर, तो आपका राइट आंसर सतलज नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए, तो भाखड़ा बांध आपका बना हुआ है सतलज नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 70 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कनाडियन सील्ड, अमेजोन बेसिन, गंगा बेसिन या साइबेरियन मैदान। तो आपका राइट आंसर होगा अमेजोन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया आपका बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ औसतन जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, उत्तर देंगे। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो अवमूल्यन का अर्थ होता है कि देश की मुद्रा के, अच्छा, देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना मुद्रा मूल्यन कहलाता है। जैसे $1 आपका अभी 85 या 90 के आसपास चल रहा है, तो ये हो गया। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, यही आपका अवमूल्यन होता है। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 72वां। मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में। तो यानी कि साइलेंट वैली की बात करेंगे, यानी कि शांत घाटी जो है आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल में। ठीक है, ऑप्शन हो जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो केरल घाटी में आपको जो है शांत वैली स्थित है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा? बताइए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में आपका जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। 74वां प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? बताइए, भारत का रूर जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है आपका दामोदर नदी बेसिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारत का रूर जो है दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है 75वां। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? बताइए, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थकर की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऋषभ देवता। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। 24वें हमारे पार्श्वनाथ थे, सॉरी 24वें महावीर स्वामी थे, 23वें हमारे पार्श्वनाथ थे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। कंप्यूटर की उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।